अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको भावलपुर शहर जनूबी पंजाब के ज़िला भावलपुर में वाक़ मशहूर महल के बारे में बताएंगे। मिस हिस्टोरियन चैनल में फिर से आने के लिए खुश आमदीद जी। आज हम आपको नूर महल के बारे में बताएंगे। यह तामीर कैसे हुआ, किसके लिए बनवाया गया था और अब तक ये किन के पास है। ये 9 क्लास की तर्ज पर अतालवी शातों की तरह 1872 में नवाब सादिक अब्बासी चहारुम ने बनवाया था। उन्होंने ये महल अपनी बेगम नूर के लिए बनवाया था और ये महल 3 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। नूर बेगम उनकी मलका थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम भी नूर महल रखा। नूर महल वसी और अरीज़, जिसका रकबा 4046 मुरबा किलोमीटर है, 150 साल पुराना यह महल आज भी बहुत खूबसूरत और अपनी असल हालत में मौजूद है। नूर महल की एक ये बात भी ख़ास है कि ये सीमेंट या गारे से नहीं तमीर किया गया, बल्कि ये ख़ास दाल, माश और चावल की आमेज़िश वाले गारे से बने हुए हैं और ख़ास किस्म की संगे मरमर इस्तेमाल की गई है। और इसके अंदर जो दरवाजे और फर्नीचर यूज़ किया गया वो भी बाहर से ही लकड़ी मंगवाई गई थी। और इस नूर महल में आने वाले में से लोग कुछ ऐसे भी शामिल हैं जो बहावलपुर सूबा की बातें सुनकर अमीर रियासत की पुरशिकवा निशानियाँ देखने आते हैं। इस यादगार नूर महल को अब फ़ौज खरीद चुकी है। नवाबों के पास पैसा बहुत था, लेकिन उन्होंने ऐश इशरत भी की और बहुत से महल भी बनवाए। उनकी हुकूमत तो आज नहीं रही, लेकिन उनका ये नूर महल का विरसा मौजूद है। इसमें 125 खूबसूरत कमरे मौजूद हैं, जिनमें फर्नीचर से सेटल्ड हैं। नूर महल के इंटर होते ही उसके सामने जो एक हॉल है, उसमें भावलपुर नवाबों की पिक्स लगी हुई हैं और एक पियानो मौजूद है, जो इस बात की अक्कासी करता है कि उन्होंने नवाब सादिक ने अपनी बेगम को जर्मनी से तोहफे के तौर पर मंगवा के दिया था, जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इसमें खिड़कियों का साइज़ बहुत बड़ा है, इसीलिए ये सारा दिन ये रोशन रहता है। अगर हम बाहर निकल के देखें तो इसमें एक बहुत पुरानी 1935 की वैन है, जो कि अलग और ख़ूबसूरती का इजहार करती है और नूर महल को 4 चांद लगाती है। और यह आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, जिस पे नवाब सादिक सफ़र करते थे। और एक साइड पे शाही बगी भी है, जो उनके ख़ानदान में इस्तेमाल होने वाली सवारी थी। इमारत में जैसे ही हम दाखिल होते हैं, इसमें सबसे पहले इसका हॉल आता है। हॉल में जो फर्श और मार्बल यूज़ की गई है वो भी किसी ख़ास किस्म की संगमरमर है, जो कि बाहर से मंगवाई गई थी। हॉल से 2 सीढ़ियाँ दाएं बाएं जाती हैं। फिर एक दरबारी हॉल मौजूद जाता है, जिसमें एक आईना और कुर्सी और स्टेज बना हुआ है, जहाँ लोगों की बातें सुनी जाती थी और फैसला किया जाता था। और नवाब पंजुम की ताज पोशी भी इसी जगह की गई थी, इसी हॉल में की गई थी। इसकी 3 गैलरियाँ हैं, जिसमें अपने 12 नवाबजादों की तस्वीरात लगी हुई हैं। आखिरी तस्वीर हकीकी हैं, लेकिन आखिरी 3 तस्वीर हकीकी हैं, लेकिन बाकी सारी हकीकी नहीं है, वो स्केच के तौर पर, ख्याली तौर पर बनवाई गई थी। इसके अलावा एक बहावलपुर या सादिक गैलरी भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने बहावलपुर के मशहूर 5 गेटों के बारे में बताया गया और उनकी तस्वीर लगाई हैं, जिसमें फरीद गेट, अहमदपुरी गेट, मुल्तानी गेट, दरावड़ी गेट और बोहर गेट है। इसमें जो बेडरूम है, बेडरूम खूबसूरत फर्नीचर से आराइश व ज़वाइश है और उसके साथ बेडरूम के साथ एक कमरा है, जिसमें नवाब सादिक के बैंक का चेक, सनतें और रियासती कागजात सेव हैं। और इसमें एक प्रिंटिंग मशीन है, जिसमें पहला अखबार शाया हुआ था वो इसी प्रिंटिंग मशीन से शाया हुआ था और ये मशीन आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। जदीद तहकीक के मुताबिक नूर महल में नूर का मतलब रोशनी है। इस महल में कोई बेगम नहीं ठहरी, नवाबीन आते थे और चले जाते थे। वो यहाँ क्यों नहीं ठहरी? क्योंकि इस महल में वो एक रात उन्होंने क़याम किया, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि उन्होंने खिड़की खोली और सामने कब्रिस्तान था, इसलिए वो वापस महल में कभी नहीं आई। ताहम 1956 में रियासत बहावलपुर के ख़त्म होते ही 1971 में इसे लेज़पर पाक आर्मी के हवाले कर दिया गया था। 12 अक्टूबर 1997 को पाक आर्मी ने नूर महल को 11 करोड़ 90 लाख में ख़रीद लिया। उसे ऑफिसर क्लब के तौर पर इस्तेमाल किया, जहां आर्मी की मीटिंग्स वगैरह की जाती हैं और इसमें लाइट शो, विरसे को शो करवाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए जाते हैं। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान भी इसी नूर महल में मनाई जाती है।
1956 میں ریاست بہاولپور بعد ازاں مرکزی حال کو بحال کر کے عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے، جس میں وہ سیر کر کے نور محل کے اور نوابوں کے ورثے کو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ مشرقی حال جو ہے وہ آفیسر میس کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ ستمبر 2001 میں محکمہ آثار قدیمہ نے اسے تاریخی آثار میں شامل کر لیا گیا ہے۔ نور محل میں ایک ہوٹل بھی موجود ہے جہاں ریفریشمنٹ کی چیزیں ملی جاتی ہیں، اور اس کا جو حال ہے وہ بالکل بہت خوبصورت اور اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔